हाँ हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे संविधान का स्रोत। ये जो सीरीज चल रहा है ये आपका घटना चक्र का पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। संविधान का स्रोत कहने का मतलब है कि संविधान की जो विशेषता है वो अलग अलग देश से ली गई है। तो कौन सी विशेषता कौन से देश से ली गई है, तो हम बता दें आपको कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है तो उसमें लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया। तो अब क्या है कि 10 देशों के संविधान का विशेषता भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 का ऋणी है, कर्जदार है, क्योंकि लगभग 60% 1935 का अधिनियम से ही लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान का जो विशेषता है और उसका उद्देश्य देखते हैं। अब इस डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, पहले क्या है कि ब्रिटेन का संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। ब्रिटेन से कौन कौन सा लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, और अंत में क्या है? परमाधिकार लेख। इतना सारा चीज़ जो है आपका ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से लिया गया है। अब आगे देखते हैं अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया गया है। उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। और भी है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रबंध होता है या उपबंध होता है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। फिर से एक बार ध्यान देख लीजिए। मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना उपराष्ट्रपति का पद, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो उपबंध है वो ग्रहण किए हैं। अब आगे देखते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट है, कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। फिर राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित भी किए गए हैं। अब आगे देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया है कनाडा से। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो कनाडा से लिया गया है वो आपका संघीय प्रणाली। इसका बहुत ज़्यादा मतलब याद कर रखने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्या क्या? संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था। इतना सारा चीज़ आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये प्रस्तावना की भाषा यानी उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं जापान से क्या क्या लिया गया है। तो जापान से विधि की सर्वोच्चता लिया गया है। क्या है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या फिर इसी को कहा जाता है विधि की सर्वोच्चता। अब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है क्या?
जो भी संविधान बना, अब समय के अनुसार उसको संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो संविधान से जो है संविधान संशोधन की व्यवस्था ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय के आदर्श की सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, ठीक है, ये सोवियत संघ से लिया गया है। क्या क्या? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन शक्ति और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। जर्मनी से आपातकालीन शक्ति और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। और ये आपातकाल का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ जो भी है आपका याद हो जाएगा। और ऐसे अगर ओवर भी रिकॉल करना चाहें तो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम लोग देखें सबसे पहले ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, तो आपका विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये इम्पोर्टेंट था। फिर मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से, मौलिक अधिकार, सर्वोच्चतम न्यायालय का गठन, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना, ये अमेरिका से लिया गया। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार हम लोग पहले भी देखे हैं, कहाँ से लिया गया है, या फिर प्रस्तावना का विचार जो कहते हैं, इसे आपका यूएसए या अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इससे पहले भी हम बताए हैं। प्रस्तावना का जो विचार है या प्रस्तावना है वो अमेरिका से, और प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही बात है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्माण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। अब कह रहा भारत के न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया आपका अमेरिका से, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देख लीजिए, न्यायिक पुनरीक्षण लिखे तो भी ठीक है, पुनर्विलोकन लिखे तो भी ठीक है, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। तो याद कर लीजिए एक बार, अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार भी लिया गया है, महाभियोग प्रस्ताव भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, और प्रस्तावना या उद्देशिका भी लिया गया है। ये अमेरिका से ज़्यादा लिया गया। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, सिर्फ यहाँ नाम बदला, वहाँ न्यायिक पुनरीक्षण था, यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन है। तो ये आपका यूएसए से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो एक ही नागरिकता आपका अमेरिका में नहीं है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। संविधान की 3 सूचियाँ, ऐसा भी नहीं है जो भारत और अमेरिका में सेम है। न्यायिक पालिका की द्वैधता, ये भी नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो सुप्रीम कोर्ट है
आपका वहाँ भी है और यहाँ भी है, ये आपका सिमिलर है भारत परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में। क्या कह रहा है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। अब संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, तो ये क्या है, कनाडा से लिया गया है। याद कीजिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघीय प्रणाली कहेगा तो भी आपका यही बात है, आंसर है, और संघात्मक व्यवस्था कहेगा तो भी आपका यही कनाडा है। भारत की संघात्मक व्यवस्था राजनीतिक संविधान में, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली या फिर संघात्मक व्यवस्था एक ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया, कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ जो है वो कल्पना कहाँ से है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। तो कनाडा में भी क्या है कि जो छोटे छोटे राज्य है, इसलिए कहा जाता है कनाडा भी राज्यों का संघ है। इसीलिए राज्यों के संघ की संकल्पना जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची ध्यान कीजिए, याद कीजिए, इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची, ये दो चीज़ आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस सूची में ऐसे ही विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, समवर्ती सूची का नियम है कि उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, लेकिन बशर्ते अगर दोनों का नियम टकरा जाए तो उसमें मैच कर जाए तो ठीक है, अगर टकरा जाए, उस पर स्थिति ना बन पाए, तो उसमें क्या है कि केंद्र का जो बना हुआ कानून है, नियम है, वही मानना होगा। और ये 7वीं अनुसूची में है, कह रहा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की, वही सेम बात है ऑस्ट्रेलिया से। और क्या है ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा, अब 7वीं अनुसूची कह दिया है तो क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा कर दिया है। मतलब है कि समवर्ती सूची किस कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, फिर वही बात है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और यहाँ पे बी। देख रहे हैं कितना रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन को। यूपी लोअर सब डिवीजन में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हम लोग पढ़े आयरलैंड, याद कीजिए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35, उसके बाद 36 से 51 आपका ये भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान, आयरलैंड का। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। कह रहा है
क्या है कि राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता इस बात को कहा जा रहा है कि आपका नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया है, तो आयरिश गणतंत्र, आयरिश और आयरलैंड आपका एक ही बात है, ठीक है। तो आयरिश और आयरलैंड एक ही बात है, तो वो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सम्मिलित मैच करें, ठीक है। क्या कह रहा है, अब इस पे आप खुद इसको पॉज कीजिए और इसका मैच कीजिए कि आपका सही हो रहा है या नहीं। अगर हम लोग मूल अधिकार की बात करें तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब अगर आपातकाल की बात करें तो जर्मनी, जर्मनी कहाँ है, सी का 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहेंगे तो आयरलैंड। बचा क्या, शासन की संसदीय प्रणाली, तो आपका यूके या ग्रेट ब्रिटेन। तो अब इसमें मैच करा लीजिए, ए 2 में और बी 1 में, फिर ये भी दोनों इंटरचेंज, ये भी दोनों इंटरचेंज, तो ए 2 में और बी 1 में, सी 4 में, जो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी मैच करा सकते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। अब यहाँ फिर मैच कराइए, को पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए। मौलिक अधिकार अमेरिका, ठीक है। अब केंद्र राज्य संबंध, अच्छा, नीति निर्देशक तत्व आयरिश, ठीक है। अब है क्या कि केंद्र राज्य तीसरा में है मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार और फिर केंद्र राज्य संबंध, तो इसका देख लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, और मंत्रिमंडलीय सरकार आपका ब्रिटिश, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा, सॉरी, केंद्र राज्य संबंध और संघीय प्रणाली जो है आपका ये कनाडा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन, फिर आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित, और फिर विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो आपका विधि का शासन, सबसे पहले आप चले जाइए इंग्लैंड में, ठीक है। और फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर राज्य के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित, ये कनाडा। उभयनिष्ठ सूची आपका हो गया क्या, एक मिनट, सॉरी, विधि का शासन तो आपका हो गया इंग्लैंड, ठीक है। और जो है आपका स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान, और जो है राज्य के विचारार्थ राज्यपाल के विधेयक कनाडा, और उभयनिष्ठ सूची होगी आपका ऑस्ट्रेलिया, या फिर समवर्ती सूची, एक ही बात है, समवर्ती सूची या उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैच कराइए। नीति निर्देशक तत्व है आपका आयरलैंड, ये 3 में। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, अच्छा, संघ राज्य संबंधों का समवर्ती सूची है आपका ऑस्ट्रेलिया, और क्या बचा, भारत राज्यों का संघ है, ये है आपका कनाडा। इससे पहले भी चर्चा हम लोग किए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति आपका कनाडा हो गया, समवर्ती ऑस्ट्रेलिया, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य का जो है आपका सोवियत संघ से यानी रूस से लिया गया है।
आर्टिकल 51 का क में है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। भाग इसका 4 का क है जो मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया था। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका से, ये तो सत्य है। अब कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। ये भारत का संविधान बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी है। और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों सत्य है। पढ़ लीजिए थोड़ा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, परंतु मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मौलिक अधिकार लिए हैं तो बहुत बड़ा हो गया है। तो दोनों बात सही है, स्पष्ट नहीं करता है एक दूसरे का, लेकिन दोनों सही है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों का अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, सेम बात है, अमेरिका के संविधान। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान पहले अमेरिका में हुआ, लेकिन सबसे इसमें बात क्या है कि लिखित में, ठीक है, पूर्ण लिखित संविधान अमेरिका का है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें 7 अनुच्छेद है ही। वही भारत का संविधान भी लिखित है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। तो इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, और इतना प्रैक्टिस करने के बाद कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये हम दावा करते हैं। इसको थोड़ा अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो। थैंक यू।